नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे घर बैठे खुद से नया आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2011 के आर्थिक सामाजिक जनगणना के आधार पर 2018 में एक आयुष्मान भारत की लिस्ट जारी की गई थी। उस लिस्ट के द्वारा आयुष्मान कार्ड को बनाया जा रहा था। उसके कुछ साल बाद अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को भी इसमें जोड़ दिया गया था। उसके बाद अंत्योदय राशन कार्ड धारकों का भी आयुष्मान कार्ड बनने लगा था और लगभग बन भी चुका है। तो अब नया क्या है? तो नया यही है कि जिनके पास अब पात्र गृहस्थी राशन कार्ड है यानी कि सफ़ेद राशन कार्ड है, उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि 16 सितंबर 2023 को शासन द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि ऐसे राशन कार्ड धारक जिस परिवार में कम से कम 6 सदस्य हों या 6 से अधिक सदस्य हों, उन सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। तो मेरा नाम प्रदीप कुमार है। तो अब बात करते हैं कि आयुष्मान कार्ड को बनाने की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नए आयुष्मान कार्ड को अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ़ोन से बनाने के क्या प्रोसेस हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फ़ोन से बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से इन दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इन दोनों एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से बनाना चाहते हैं तो आपको कैमरा की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसमें कैमरा मैंडेटरी है, कैमरा अनिवार्य है। फ़ोन से आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रोसेस और लैपटॉप से आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रोसेस सेम है। तो चलिए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड को कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के आयुष्मान ऐप को ओपन करना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर बेनिफिशियरी पर यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में कोई भी मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं, वो किसी का भी नंबर हो। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। देख सकते हैं यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, जो भी बेनिफिशियरी हैं जहाँ के भी हैं। उसके बाद स्कीम में 2 स्कीम दिया गया है, तो आपको PMJAY सर्च करना है। उसके बाद सर्च बाय में फैमिली ID से भी कर सकते हैं, आधार नंबर से भी कर सकते हैं। तो अभी हम फैमिली ID से सर्च करने वाले हैं। उसके बाद लाभार्थी का ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फैमिली ID वाले कॉलम में जो सफ़ेद राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड के नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम आ चुका है। जिसका भी कार्ड बनाना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप में 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी हम आधार OTP से KYC करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद कंसेंट बॉक्स खुल जाएगा, इसको आपको पढ़ लेना है, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर अलाउ कर देना है। उसके बाद आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ पर इंटर करना है। देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, उस सदस्य का डिटेल खुल के आ गया है। तो आपको फिर से यहाँ पर फैमिली वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर अलाउ कर देना है। उसके बाद फिर से OTP इंटर करना है, जो भी लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर आया हो। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिशियरी का फ़ोटोग्राफ शो हो रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करके बेनिफिशियरी का एक फ़ोटो कैप्चर करना है नॉर्मली। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है।
देख सकते हैं इसमें एक सोर्स डिटेल है, दूसरा वाला eKYC डिटेल है जो आपके आधार में है। अब चाहते हैं मोबाइल नंबर चेंज करना तो यस करिए, चाहते हैं मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है वही इसमें भी रहे तो नो करिए। इसके बाद रिलेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी मुखिया से संबंध हो इनका। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ इसमें चूज करना है जो उनके आधार में हो लाभार्थी के। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड इंटर करना है। स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, जिला भी सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको रूरल या अर्बन को सेलेक्ट करना है। फिर अपना ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना ग्राम सभा जो भी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सर्च करके सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। देख सकते हैं KYC कंप्लीट हो चुका है। अब कार्ड को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं क्लिक करते ही आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो चुका है। इसको आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं। अब उसके बाद देखने के लिए ओके पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं इनमें जितने भी सदस्य थे सबका अभी रेड है, लेकिन जिनका कार्ड बन चुका है उनका ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से आपको एक एक करके पूरे सदस्य का आयुष्मान कार्ड बना लेना है और अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं आप खुद से घर बैठे अपने फ़ोन से आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रोसेस जान चुके हैं। अब आयुष्मान कार्ड बनने के बाद इलाज कराने हेतु आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हॉस्पिटल की आवश्यकता अगर पड़ती है तो उस हॉस्पिटल को पता लगाने की वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहां से जाके आप पता लगा सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कौन कौन से हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट है, अगर वीडियो में कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम सभी कमेंट का रिप्लाई करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बना पाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।